बीए द्वितीय वर्ष हिंदी प्रथम पत्र। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम देव द्वारा रचित पदों की व्याख्या पढ़ते हैं। पद संख्या 13। मूड कहे मरि कैं फिरी पाइये, हियाजू लुटाइये मौन भरे को, सो खल खोई खिसियात खरे, अवतार सुनियो कहूँ छार परे को। जीवत तो व्रत भूख सुखौत, समीर महासुर रूख हरे को। ऐसे असाधुन की बुद्धि, साधन देत सराध मरे को। इसमें कुछ शब्दों का अर्थ हम जानते हैं। मूढ़ कहते हैं मूर्ख को, और जो लिखा हुआ है हियाजू, हियाजू का अर्थ हुआ यहाँ पे, यहाँ जीवत मतलब जीवित रहते हैं। सुर, सुर कहते हैं देवता को, रुख कहते हैं वृक्ष को। देवताओं का भी आशय हुआ कल्प वृक्ष के अर्थ में। असाधुन मतलब दुष्टों की। इस पंक्ति के माध्यम से, जो कि कविवर देव ने जीवन सार सुधा से लिया है, इसमें कवि देव ने अंधविश्वास, पाखंड, ढोंग एवं आडंबर रखने वालों पर कटाक्ष किया है, उसको वर्णित किया है। इसमें कवि कहते हैं, पहली पंक्ति है, मूढ़ कहे मर के फिर पाइये, हियाजू लुटाइये मौन भरे को। कह रहे हैं जो मूर्ख लोग होते हैं वे कहते हैं कि जो दिया जाता है वह मरने पर फिर प्राप्त हो जाता है, इसलिए यहाँ चुपचाप खूब धन दौलत लुटाते रहिए। मूढ़ कहे मर के फिर पाइये, मर के फिर प्राप्त हो जाता है, मर फिर हो जाता है। हियाजू लुटाइये मौन भरे को। फिर सुनिए इसका अर्थ एक बार। यहाँ पे जो मूर्ख लोग होते हैं वे कहते हैं कि जो दिया जाता है वह मरने पर फिर प्राप्त हो जाता है, इसलिए यहाँ चुपचाप, मौन कहें चुपचाप को कहते हैं, चुपचाप खूब धन दौलत लुटाते रहिए। परंतु फिर कह रहे हैं, सो खल खोई खिसियात खरे, अवतार सुनियो कहूँ छार परे को। परंतु वह मूर्ख व्यक्ति जब कोई उत्तर नहीं पाता है, उत्तर नहीं दे पाता है, जबकि मरकर भस्मीभूत हुआ व्यक्ति दोबारा जीवित नहीं हो पाता है, तब उसे अपने शरीर पर लज्जा एवं क्रोध भी आता है। सो खल खोई खिसियात खरे, अवतार सुनियो कहीं छार परे को। छार पड़ने के बाद जिस आदमी का अंत हो गया है उसका पुनर्जन्म फिर नहीं हो पाता है। लेकिन इस बात को सुन करके उसे लज्जा एवं क्रोध भी आता है। फिर कह रहे हैं, जीवत तो व्रत भूख सुखौत, समीर महासुर रूख हरै को। कह रहे हैं जीवित रहते हुए व्रत उपवास आदि से शरीर को सुखाते रहे, फिर कौन सी ऐसी प्राण शक्ति है जिससे कल्प वृक्ष को हरा किया जा सके, सभी मनोकामना को पूर्ण किया सके। जीवत तो व्रत भूख सुख, और जीवित में व्रत उपवास करके समीर महारुख सूख हरे को। कोई भी ऐसा समीर नहीं है जो सूखे हुए वृक्ष को, ठूंठ वृक्ष को पुनर्जीवित कर दे, हरा भरा कर दे। इसीलिए ये जो आडंबर है वो सब व्यर्थ है। ऐसे असाधुन की बुद्धि, साधन देत सराध मरे को। कह रहे हैं ऐसे दुष्ट लोग की दुष्टतापूर्ण बुद्धि ही रखते हैं। ऐसे दुष्ट लोग तो दुष्टतापूर्ण बुद्धि रखते हैं, क्योंकि ये जीवित तो भूखे मरने देते हैं, और मरे हुए लोगों को, ये तो जीवित लोगों को भूखे मरने देते हैं और मरे हुए लोगों को श्राद्ध देते हैं, उनके लिए पिंड बलि आदि देते हैं, जबकि इनको कुछ इनका ये जो है रीत ढंग गलत है। इसी पे सुमित्रानंद पंत की एक पंक्ति, बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, जो शीर्षक ताज से है, सबको देहम रंग रूप आदर मानव का, मानव को हम कुत्सित चित्र बना दे शब का, हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन। तो पंत ने बाद में आगे रचना की, देव ने बहुत पहले इस बात को लिख दिया था, जो जीते जी तो किसी आदमी को भूखे को हम खिलाते नहीं हैं, माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, और मरने के बाद दान पुण्य करते हैं ताकि उनको उस चीज़ का फल मिले, ये बड़ा ही अंधविश्वास है। इसमें कवि देव ने सांसारिक जीवन में इस लोक को ही सदाचारमय बनाने का प्रयास करना चाहिए। परलोक और पुनर्जन्म की अंध आस्था ढोंग पर उन्होंने चोट किया है। इसमें कवि ने सवैया छंद का प्रयोग किया है, भाषा ब्रज में है, कहीं कहीं अनुप्रास के भी लक्षण दिखाई देते हैं।
अगला पद है उपजे रस बीज हिते बिनसे है सबय छित छार के छारे। इसमें अनुप्रास है छित छार के छारे। एक से देखु कछु न बिसेक ज्यों एकई उन्हारी कुम्हार के भांडे। तापर आपन ऊंच हुए औरन नीच के पाय पुजावत चांडे। वेदन मूंद करो इन दूंदी सुद सूद अपावन पावन पांडे। इसमें भी कवि ने वर्णित किया है कि संसार में सभी मनुष्य एक समान हैं, सभी की जाति रूप रंग रक्त आदि समान हैं, फिर भी कुछ लोग स्वयं को श्रेष्ठ और दूसरे को हीन बताते हैं। कवि ने यहाँ ऐसे लोगों की भेदभाव वाली विचारधारा पर आक्षेप किया है, उसको पर्दाफाश करने की कोशिश की है। जैसे कुछ शब्द हैं, क्षिति, क्षिति कहते हैं धरती, छार कहते हैं भस्म को, विशेख मतलब विशिष्टता, तापर मतलब उस पर, पाय कहते हैं पैर को, अपावन मतलब अपवित्र को। कह रहे हैं उपजे रस बीज हिते बिनसे हैं सबे छित छार के छारे। इसमें कवि देव कहते हैं संसार में सब जिस तरह एक ही बीज अर्थात मूल तत्व से उत्पन्न हुए हैं, उसी प्रकार सब विनष्ट भी हुए हैं, अथवा जन्म के साथ ही मृत्यु को भी समान रूप से प्राप्त होते हैं। जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है, अंततः सभी मिट्टी में और भस्म में मिल जाते हैं। उसी को कवि ने देखा है उपजे रस बीज हिते बिनसे है सभी, सबका विनाश हो जाते हैं छित छार के छारे। एक से देख कछु न बिसेक ज्यों एक उन्हारी कुम्हार के भांडे। इसमें कह रहे हैं कुम्हार का भांडे का, कुम्हार का बर्तन जिस पर एक समान दिखता है, संसार के सभी लोग एक समान दिखते हैं, सभी का अंत निश्चित है, एक ही मिट्टी से बने हुए हैं, मिट्टी में ही मिल जाते हैं। इसमें कवि कह रहे हैं जो यथार्थ दृष्टि से एवं समान भाव से देखा जाए तो सभी मनुष्य समान है, किसी में कोई विशिष्टता नहीं है। इस प्रकार कुम्हार के बर्तनों की तरह सब एक ही मिट्टी से सने हुए एवं बने हुए हैं। इतनी सत्य बात होते हुए भी कुछ लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, इस अगली पंक्ति में है तापर, इस पर भी सब जानते हैं जो एक ही ये मनुष्य का शरीर जो है सभी का एक ही पदार्थ से निर्मित है, पंच तत्व से निर्मित है, लेकिन उस पर भी घमंड करना, दर्प करना, अभिमान करना व्यर्थ है। तापर, इस पर भी जो जानते हैं जिस शरीर का अंत होगा, मिट्टी में मिलेगा, एक ही गति होगी, लेकिन उस पर भी कुछ लोग तापर आपन ऊंच हुए, उस पर भी अपने आप को लोग विशिष्ट कहते हैं। औरन नीच के पाय पुजावत चांडे। इस पर कह रहे हैं इस बात की सत्यता को जानते हुए भी कुछ लोग अपने को उच्च कुल के पवित्र वंश के कहते हैं और अन्य लोगों को नीच और छोटी जात कुल या नीच वर्ण के कहते हैं। और इतना ही नहीं, ऐसा कहकर वे तथाकथित लोग उनसे अपने पैर पुजवाने में विशेष रुचि रखते हैं। तापर आपन ऊंच हुए औरन नीच के पाय पुजावत चांडे। कह रहे हैं और नीच व्यक्ति से अपने पाय चरण स्पर्श करवाते हैं, पूजा करवाते हैं, अपने की विशेषता प्रदर्शित करते हैं। फिर कह रहे हैं वेदन मूंद करे इन दूंद सुसूद अपावन पावन पांडे। ऐसे लोग स्वयं को पवित्र ब्राह्मण या पंडित बताते हैं और दूसरों को अपावन अपवित्र बनाते रहते हैं, जबकि उन्हें न तो वेदों का पूरा ज्ञान रहता है और न ही स्वयं आचरण से पवित्र रहते हैं। अर्थात वेदों के सर्व सद्भाव वाले उद्घोष को वे जरा भी नहीं सुनते, अपनी मनमानी करते हैं। इसमें कवि ने कुम्हार के बर्तन एक ही चाक से बनते हैं और एक ही भाड़ के समान रूप से पकते हैं, तो संसार में परमात्मा रूपी कुम्हार भी सभी मानवों को समान रूप से सृजित करते हैं, बनाते हैं और सभी को समान भाव से विनष्ट करते हैं। इस बात की योजना की गई है। इसमें ये भी सवैया छंद में वर्णित है। इसमें अनुप्रास और उदाहरण अलंकार का बड़ा सुंदर प्रयोग किया गया है। लिखते हैं उदाहरण अलंकार के रूप में ज्यों का प्रयोग किया गया। इसमें एक सो देख कछु न बिसेख ज्यों एक उन्हारी कुम्हार के भांडे। इसमें उदाहरण अलंकार का कवि देव ने प्रयोग किया है। अगला पद है भाग की भूमि सुहाग को भूषण राज श्री निधि लाज निवासु आय मेर दुहु कुल दीपक धन्य पतिव्रत प्रेम प्रकाशु लंक ते आई निशंक सुख
सर्वस्व भारत कौशल्य सासु, पाइन पैत उठाए सिए ही लाए बलाए के पोछत आंसू। इसमें कौशल्या का जिक्र आया, हम लोग जानते हैं कौशल्या राम की माँ थी, और सिया आया सीता के लिए, उस प्रसंग को वर्णित किया गया है। इस प्रसंग में कवि उस समय का वर्णन कर रहे हैं जब 14 वर्ष का वनवास भोग कर राम और सीता लक्ष्मण अयोध्या लौटे। उस समय माता कौशल्या ने सीता को अपने हृदय से लगाकर उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। उसी मर्म को, उस मर्मांतक दृश्य को उन्होंने बड़ा सुंदर वर्णन कवि देव ने किया है। शब्दों का वर्णन इस प्रकार है। सुहाग कहते हैं सौभाग्य को, भूषण अलंकार या शोभा, राजश्री कहते हैं राजश्री के अर्थ में हुआ, निधि के अर्थ में, निधि कहते हैं भंडार को, प्रकाश मतलब प्रकाशित करने वाला, सर्वस्व सर्वस्व सब कुछ, ही कहते हैं हृदय को। और पंक्तियों की व्याख्या हम करते हैं। भाग की भूमि सुहाग को भूषण, राज श्री निधि लाज निवासु। माता कौशल्या ने सीता को लक्ष्य करके कहा, तुम अच्छे भाग की भूमि और सौभाग्य की विशिष्ट शोभा हो, तुम राज लक्ष्मी का भंडार एवं राज परिवार की लज्जा का निवास स्थान हो। भाग को भूमि, सुहाग को भूषण, राज श्री निधि लाज निवासु। लाज निवासु से अथवा लज्जा का निवास स्थान हो, तुम्हारे भीतर सभी कुछ समाहित है, लज्जा है, धन धान है और राज परिवार की हो, और तुम विशिष्ट भाग की भूमि और सौभाग्य की विशिष्ट शोभा हो। आइए मेरी दुहु कुल दीपक, तुम दोनों कुलों की दीपक हो, एक अपने ससुराल की और दूसरा अपना जो माता पिता घर है, दोनों को प्रकाशित करने वाली हो तुम। इसमें कह रहे हैं आइए मेरी दुहु कुल दीपक, धन पतिव्रत प्रेम प्रकाशु। तुम मेरी ऐसी बहू हो जो दोनों कुलों का दीपक हो, अर्थात पति कुल एवं पिता कुल को आलोकित करने वाली हो, और पतिव्रता धर्म एवं पवित्र प्रेम को प्रकाशित करने वाली हो, तुम धन्य हो। इसमें माता कौशल्या ने सीता का आदर करते हुए उसके त्याग का बड़ा अद्भुत चित्रण किया है। जो 14 वर्ष वनवास भोग करके आई, उसकी उन्होंने बहुत तारीफ की है, प्रशंसा की है माँ कौशल्या ने। कवि देव ने उन्हें ही अपने शब्दों के माध्यम से बांधा है। फिर कह रहे हैं लंक ते आई निसंग सुख, सर्वस्व भारत कौशल्या सासु। कह रहे हैं तुम लंका से निर्दोष निष्कलंक रूप में आई हो, इस निमित्त में तुम्हारी सास कौशल्या तुम पर सर्वस्व सुखों को न्यौछावर करती हूँ। लंक ते आई निसंक सुख, सर्वस्व भारत, सर्वस्व न्यौछावर करती है कौन? कौशल्या। कौशल्या मतलब वह कौशल्या सास जो उनकी थी। माता सीता के व्यवहार को देख करके, उसके आचरण को देख करके, उसके पातिव्रत धर्म को देख करके इतनी खुश हुई, जो उन्हें आशीर्वाद स्वरूप सब कुछ उस पर न्यौछावर करने को तत्पर है। पायन पैते उठाए सिए ही लाए बलाए ते पोछत आंसू। पायन, जब माता सीता ने झुककर उसे प्रणाम किया तो सीता को उठाया और अपने हृदय से लगाया, अपने अंक से लगाया, अपने छाती से लगाकर बलैया लेते हुए उसके आंसू पोंछने लगी। और कह रहे हैं इसमें कवि का भाव यही है, कौशल्या के वनवास से लौटी सीता के आंसू पोछे, उसे यह बलैया लेकर अपनत्व का भाव व्यक्त किया। इसमें कवि देव ने सीता के चारित्रिक गुणों का उल्लेख कर कौशल्या की ममतामयी सास के रूप में चित्रण किया है। इसमें अनुप्रास का प्रयोग भी दर्शनीय है, जो यहाँ लिखे हैं, जो इसमें शब्द है सुख सर्वस्व में भी अनुप्रास का प्रयोग किया गया है, और सबैया छंद में भी रचना है और भाषा इसका भी ब्रज है।